आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए आज हम ये पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी प्री संचरण तंत्र की अगली वीडियो। इससे पहली वीडियो में हम एप्लीकेशन के अंदर जो क्या हृदय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, यानी वो वीडियो आपको एप्लीकेशन में मिलेगी जीएस विजन की। आज हम जो क्या है इस वीडियो में किन किन क्वेश्चनों के जवाब देंगे, कैसे धड़कता है हृदय, कैसे होता है हृदय में संकुचन और शीतलन यानी सिस्टोल और डायस्टोल, इन प्रश्नों के जवाब इसी वीडियो में है। हाँ जी, क्योंकि लास्ट वीडियो जो एप्लीकेशन में पेड कोर्स पढ़ रहे हैं वो लास्ट वीडियो देख चुके होंगे। उसके अंदर हमने हार्ट की मैकेनिज्म के बारे में बात किया, परंतु डायरेक्टली बात की है। अब हम क्या करेंगे, उसको डिटेल में बात करते हैं कि हमारे पास कैसे है ये हृदय, धड़कता कैसे है। इसके लिए हमें पढ़ना होगा एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइबर्स। तो इस वीडियो में ये चार चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, लोकेशन देख लीजिए इन चारों की। तो सबसे पहले देखें तो ये अपने पास जो है ये है एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड जो है। और दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें ये है हमारे पास एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है। इसके बाद ये देखिए ये हमारे पास बंडल ऑफ हिज है जो नाम लिख रखा है यहाँ से। देखिए ये क्या है, एवी नोड के बाद में जो आ रहा है ये हमारे पास यहाँ पे बंडल ऑफ हिज है। और लास्ट में आप जो ये देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से जो वेंट्रिकल्स हैं, तो वेंट्रिकल यानी निलय जो हैं इनकी दीवारों के अंदर जो फंसे हुए हैं ये है पुरकिंजे फाइबर्स। और यहाँ आप ये देख रहे हैं कि बंडल ऑफ हिज आगे आकर के यहाँ से स्टार्टिंग में एक ही पार्ट में है, आगे आके दो भागों में बढ़ जाता है। लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है हमारे पास है और राइट बंडल ब्रांच। तो जो चार चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और हमारे पास पुरकिंजे फाइबर्स, इसको वन बाय वन देखते हैं। ये हृदय के अंदर इनकी पोजीशंस है। अब हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहले, अब देखिए उसी चीज़ को क्या है यहाँ हमने हार्ट के अंदर देखा है। अगर किसी को यहाँ सही से समझ नहीं आया तो यहाँ भी देख सकते हैं। ये हमारे पास इसको वहाँ से बाहर निकाल के देखा गया है। साइनोएट्रियल नोड है हमारे पास, ये यहाँ पर एवी नोड है और यहाँ पर ये क्या है, बंडल ऑफ हिज है। ये यहाँ पर क्या बंडल ऑफ हिज है और ये बंडल ऑफ हिज क्या है, आगे दो पार्ट में राइट और लेफ्ट में फट जाता है। और इसके बाद में आप इस प्रकार से लास्ट में जो क्या है फाइबर्स देख रहे हैं ये है पुरकिंजे फाइबर्स। तो ये इन दोनों चीज़ों को आप कंपैरिजन कर सकते हैं। सेम इसी हार्ट में से इसी चीज़ को बाहर निकाल करके दिखाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं एस ए नोड के बारे में। जो साइनोएट्रियल नोड है हमारे पास, ये हमारे पास हार्ट के चैनल प्रणाली का प्रमुख तत्व है। यानी जो हमारे पास है कंडक्शन जो सिस्टम है हमारे पास है, जो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम है उसके अंदर ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास एलिमेंट है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये हृदय की गति पर नियंत्रण करता है। देखिए जो ये एसए नोड है ये हार्ट की गति पर नियंत्रण करता है। तो इसी के हाथ में होती है हार्ट की पंपिंग की। 72 बार धड़काना है, 72 टाइम्स अगर इसे बीट करवाना है, या क्या है 68 करवाना है, या 80 करवाना है, 90 करवाना है, या 100 करवाना है, ये इसी पे है। तो हृदय की गति का नियंत्रण जो स्पीड है हार्ट की वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। और ये जनरेट करता है हमारे पास इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जिससे क्या है इसी इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा क्या है हृदय की मांसपेशियों में जब संचालित होती है तो इसी के द्वारा क्या होता है संकुचन और शीतलन होता है। यानी सिस्टोल और डायस्टोल होता है। जो हृदय है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, कहने का मतलब है संकुचित और शीतलित होता है। और इसी से ही क्या होता है रक्त जो क्या पंप होता है, इसी का कारण ही क्या रक्त जो पंप होता है। एक्चुअल में वास्तव में देखें तो ऐसे नोड है क्या, ये हमारे पास क्लस्टर ऑफ सेल्स है, यानी कोशिकाओं का एक समूह है। और जो कहाँ है, दाहिने आलिंद की दीवार के ऊपरी भाग पर स्थित है। तो ये देख सकते हैं, हम पीछे भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास राइट ऑरिकल या एट्रियम है। और इसके अंदर हम कहाँ देख रहे हैं, ये देखिए इसके ऊपर वाली जो दीवार है यहाँ पर ये पाया जा रहा है। तो यही बात यहाँ बोली गई इसकी जो पोजीशन बताने के लिए कि दाहिने आलिंद की दीवार के ऊपरी भाग में स्थित है। यही नोट्स आपको सेम एज इट इज ऐसे नोड में इंग्लिश में यहाँ पर पाए जा रहे हैं। वही बात है स्टिमुलेटिंग हार्ट करने के लिए, हार्ट रेट जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के लिए, वही ऐसे नोड के बारे में बताया गया है। और अगर देखा जाए तो हमने क्या पीछे पढ़ा कि ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, तो इससे क्या है, इसी कारण इसे क्या नेचुरल पेस मेकर भी कहा जाता है। हार्ट का नेचुरल पेस मेकर यानी जो क्या करता है धड़कन पैदा करने वाला है ये। और इससे क्या है विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है। हम बात कर चुके हैं इनमें स्पार्क होता है, ये भी हम क्या कर चुके हैं, स्पार्क होता है, इसको आगे भी दिखा दिया जाएगा।
और ये क्या है, राइट एट्रियम को अनुबंधित करता है। कहने का मतलब है, यहाँ देख रहे हैं ये हमारे पास है, ये है राइट एट्रियम जो इसको क्या करता है, यहाँ से इसको स्टिमुलेट करता है, यहाँ से इसको क्या है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। और तरंग इसमें क्या है, जो इम्पल्स जनरेट होगी उससे क्या होगा, रक्त में पंपिंग होगी, यानी वहाँ पे तरंगे जनरेट होगी, वेव जनरेट होगी, उससे क्या रक्त में पंपिंग में सहायता होगी। उसी बात को थोड़ा सा डिटेल में बताया गया पीछे वाली बात को। अब देखिए, जब भी यह नोड क्या है, एक आवेश इम्पल्स को दिल की धड़कन के बाहर भेजता है तो विद्युत आवेग हृदय की लय निर्धारित करता है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, इसका एक रेट डिसाइडेड होता है। अब क्या है कि इतने सेकंड बाद जनरेट, हर इतने सेकंड बाद जनरेट करना है, हर इतने सेकंड बाद जनरेट करना है, तो वो क्या होती है, एक लय, यानी एक हमारे पास सीक्वेंस में चलता रहे। ऐसा नहीं है कि अब इसका एक बार इसने इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कर दी, उसके बाद ये कि 5 घंटे, अब बीच में क्या है इसका, कभी क्या हो रही है, 1 सेकंड बाद ये हमारे पास धड़क रहा है, कई बार क्या है हमारे पास 0.83 सेकंड में धड़क रहा है, कभी 2 सेकंड में धड़क रहा है, ऐसा नहीं। ये क्या एक सीक्वेंस, या हमारे पास ये ऐसा कह सकते हैं कि एक रेंज डिसाइड कर देगा कि इस स्पीड से आपको धड़कना है। तो देखिए, जो इसको धड़कने में जो समय लगता है, यानी इसको क्या है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो जनरेट करने का जो टाइम ये डिसाइड कर लेता है कि इतने इतने टाइम बाद ये जनरेट होनी है। तो अब होता क्या है, व्यक्ति कभी भागना शुरू कर दे, एकदम से व्यक्ति भागना शुरू कर देता है, या क्या करता है, तेज कदमों से चलना शुरू कर देता है, या किसी चढ़ाई पे चढ़ना शुरू कर देता है, तो उसे जरूरत होती है अधिक ऑक्सीजन की। तो अधिक ऑक्सीजन, हम बात कर ही चुके हैं कि ऑक्सीजन जो है वो लेकर के जाने का कारण है, वो लेके जाने के हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है ब्लड। ब्लड में भी आरबीसी, आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन। तो हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा पास करवाना होगा तो हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पंप होना होगा। तो यहाँ देखिए, जो पहले उसके धड़कने का जो इंटरवल था, जो समय था, उसको इसने कम कर दिया। कहने का मतलब है, पहले 0.83 सेकंड के बाद एक हमारे पास धड़कन पैदा हो रही थी, अब इसने क्या कर दिया, 0.6 सेकंड के बाद ही कर दिया। तो इससे क्या होगी, अगर किसी चीज़ के इंटरवल को, उसके बार बार आने के इंटरवल को कम कर दिया जाएगा, तो 1 मिनट में वो चीज़ें ज़्यादा बार हमारे पास क्या है आ जाएगी, या क्या पंप कर जाएगी, या क्या है हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो ये है काम इसका। ये नोट सेम आपको इंग्लिश में मिल रहे हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं हम एवी नोड की। एवी नोड को हम पीछे देख के आ ही चुके हैं, या फिर से देखना चाहते थे, ये देखिए हमारे पास है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड है। इसे क्या कहते हैं, पेस सेटर कहते हैं। क्यों, जैसे ऐसे नोड जो था उसने इंपल्स जनरेट की, तो ये इंपल्स को क्या करता है, यहाँ पे गेन करेगा, प्राप्त करेगा, उन्हें रिसीव करने का काम करेगा। तो इसे पेस सेटर भी कहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब हम पढ़ते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोड है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच के सीमा के पास ऊतकों के एक बंडल में स्थित है। तो ये देखिए हमारे पास है, ये हमारे पास राइट ऑरिकल है, यानी दायां आलिंद है, और ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल यानी बायां निलय है। इसके पास यहाँ पर ये स्थित है, इनकी दीवारों के बीच में पास में स्थित है, और यहाँ पर इसके साथ में एक बंडल ऑफ हिज भी उपस्थित है, जैसे कि हम देख सकते हैं। अब देखिए, अब ये क्या है, यही बात बोल रहा है कि ऐसे नोड विद्युत आवेग भेजता है। एवी नोड वह पहला स्थान है जहां ऐसे नोड से सिग्नल जाता है। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे नोड से सिग्नल आता है और एवी नोड के पास पहुंचता है। इससे पहले ये हमारे पास एवी नोड से पहले और वेंट्रिकल के किसी भी स्थान पर नहीं जाएगा। परंतु ध्यान रखिए, ये ऐसे नोड अगर यहाँ पर जनरेट करता है सिग्नल, तो यानी राइट ऑरिकल में जनरेट करता है, तो लेफ्ट ऑरिकल में भी ही ये जनरेट होंगे। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखिए, डायग्राम से भी आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से देखने में भी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है जी। तो एवी नोड क्या, पहला स्थान है जहां पर, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और छोटे से समय के लिए रोकता है। उसे रोकने का कारण क्या है, जो ऐसे नोड ने जो सिग्नल भेजा है उसको एवी नोड क्या है, छोटे से टाइम के लिए रोकता है। क्योंकि अगर ये इस सिग्नल को न रोके, एवी नोड उस सिग्नल को न रोके, तो हमारे पास वेंट्रिकल और ऑरिकल दोनों एक साथ ही क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे, एक ही साथ क्या हो जाएंगे, हमारे पास सिस्टोल या डायस्टोल हो जाएंगे, सिस्टोल हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, थोड़ा सा टाइम डालने के लिए, इन दोनों में टाइम गैप डालने के लिए ये कुछ समय के लिए सिग्नल्स को रोकता है, फिर किसे बंडल ऑफ हिज को दे देता है। फिर ये क्या, बंडल ऑफ हिज को क्या है, दे भेज देता है। ये सेम नोट्स आपके एवी नोड के इंग्लिश में है। अब देखिए, ऐसे नोड और एवी नोड, हमने बात तो कर ली कि ऐसे नोड क्या है, इलेक्ट्रिक इंपल्स छोड़ता है, जनरेट करता है, एवी नोड उसे रिसीव करता है, ऐसे नोड पेस मेकर है, ये पेस सेटर है। तो इसके पास इंपल्स पहुंचती कैसे है, तो देखिए फाइबर्स के द्वारा क्या होती है, इनके पास इंपल्स पहुंचती है, इन दोनों के बीच कनेक्शन होता है फाइबर्स का, और इसे इंटरनोडल फाइबर्स कहते हैं। अगर ये पूछा जाए ऐसे नोड
और एवी नोड के बीच में कौन से प्रकार के फाइबर्स या तंतु लगे हैं, तो इंटरनोडल फाइबर्स लगे हैं। ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं ये हमारे पास क्या है, बैकीमेन, और ये हमारे पास विंक बैक और वेंकी बैक है, सॉरी ये दूसरा वेंकी बैक है और थॉरेल है। अब मैं इनकी आपको पोजीशन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है अपने पास ऐसे नोड, इससे ये जो सबसे इधर वाली साइड में जो लेफ्ट साइड में है, ये हमारे पास बैंकमेन जो आता है यहाँ पर एवी नोड के पास है। और दूसरा हमारे पास देखें तो यहाँ पे ऐसे नोड से ये क्या है, विंकी बैक जो है यहाँ पर एवी नोड के पास इम्पल्स लेकर के आता है। तीसरा हमारे पास राइट साइड में जो है थॉरेल जो क्या है, एवी नोड के पास में इम्पल्स लेकर के आता है। तो यहाँ अगर हम एक बार छोटा सा रिकॉल करना चाहें पुरानी पीछे वाली बात को, तो ये कह सकते हैं सीधी भाषा में कि ऐसे नोड जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, और यहाँ पर हमारे पास इंटरनोडल फाइबर्स जो 3 टाइप के 3 होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, एवी नोड के पास सिग्नल पहुँचता है। उनमें बैंक में जो हमारे पास बैकमेन है और वेंकी बैक है और थॉरेल 3 टाइप के हमारे पास इंटरनोडल फाइबर्स हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये चीज़ आपको सेम एज इट इज़ इंग्लिश में है, वही सेम बात बताई गई है। अब हमारे पास तीसरा जो नंबर आता है बंडल ऑफ हिज का। तो बंडल ऑफ हिज क्या है, ये देखिए जो एवी नोड है, एवी नोड के बाद हमारे पास बंडल ऑफ हिज स्टार्ट हो जाती है और आगे जाकर के 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट बंडल ऑफ हिज और एक हमारे पास क्या राइट बंडल ऑफ हिज है। तो इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि हमारे पास यहाँ से एट्रियम के साथ में, अब देखो एक जो बंडल ऑफ हिज होता है ना, तो एट्रियम और वेंट्रिकुलर यानी हमारे पास आलिंद और नीले के साथ में जो उचित संबंध बनाने का जो काम करती है वो बंडल ऑफ हिज ही करती है। इनके बीच में अगर कोई भी हमारे पास विद्युतीय संबंध या इलेक्ट्रिक रिलेशन बनाना है तो बंडल ऑफ हिज के द्वारा ही। अब मैं कहाँ दिखाऊं, पीछे एक बार मैं डायग्राम में ले जा करके दिखाता हूँ। ये देखो हमारे पास है, ये एट्रियम है और ये हमारे पास वेंट्रिकुलर है, वेंट्रिकल है। इनके बीच में जो विद्युत इलेक्ट्रिक जो हमारे पास रिलेशन बनाना है, ये काम क्या कौन करती है, ये काम मेन काम करने का कार्य है बंडल ऑफ हिज का। ये इस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा था। ये हमारे पास बंडल ऑफ हिज होती है, ये आपको इंग्लिश में नोट्स है बंडल ऑफ हिज के। अब हम बात करते हैं चौथे और अंतिम पॉइंट की, जो पुरकिंजे फाइबर्स या परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स एक्चुअल में क्या है, परकिंजे फाइबर्स हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि ये है परकिंजे फाइबर्स, ये आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से परकिंजे फाइबर्स। और नीचे वाली साइड में हम ये भी देखते हैं कि यहाँ हमारे पास वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये देखिए परकिंजे फाइबर्स के नेटवर्क जो है, ये हमारे पास क्या एवी नोड से उत्पन्न होने वाले जो प्रवाहीय संकेत या जो सिग्नल्स था उसे प्राप्त करते हैं और वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम के सीधे उत्तेजित करते हैं। अगर मैं मायोकार्डियम को एक टाइम के लिए आपको नैम बोल करके इसको एक समय के लिए हम छोड़ करके अगर हम सीधी भाषा में बात करें, तो जो एवी नोड से जो सिग्नल मिले थे, जो संकेत मिले थे, उन सिग्नल्स को क्या बंडल ऑफ हिज से होते हुए ये पुरकिंजे फाइबर्स के पास पहुंचते हैं और ये सीधा जाकर के वेंट्रिकुल पे हमारे पास इफेक्ट डालते हैं, नीले पर ये क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं और उसकी क्या अंदर वाली लेयर के अंदर प्रभाव डालते हैं और उसे संकुचित करने का काम करते हैं। ये दोनों वेंट्रिकल पे काम करेंगे, दाएं पे और बाएं पे। अब जो ये वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम को सीधे उत्तेजित करने, बाएं और दाएं नीले को सक्रिय करते हैं, ये मायोकार्डियम वाली स्टोरी आपको डायग्राम के थ्रू ही बता देता हूँ। ये अपने पास क्या है, जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारे पास वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के लेयर दिखाई गई है। अगर देखा जाए चाहे वेंट्रिकल है चाहे किसी भी चीज़ की है, हमारे पास हार्ट है, जिसमें सबसे बाहर वाली एंडोकार्डियम लेयर होती है, उसके बीच में आपको यहाँ नजर आ रहा है कि यहाँ ये पुरकिंजे फाइबर्स फंसे हुए हैं और सबसे अंदर वाली हमारे पास मायोकार्डियम है। तो ये पुरकिंजे फाइबर्स क्या है, मायोकार्डियम को आकर के क्या करते हैं, इस प्रकार से उत्तेजित करते हैं और दोनों तरफ होते हैं हमारे पास से। देखिए पुरकिंजे फाइबर्स इधर भी हैं और इधर भी हैं, तो मायोकार्डियम भी दोनों तरफ ही होगा, अंदर वाली साइड में वेंट्रिकल में, तो उस पर जाकर के उत्तेजित करेंगे और उसे क्या सिकुड़ने के लिए या शीतलित होने के लिए क्या करेंगे, उसे आदेश देंगे। तो ये हमारे पास क्या पुरकिंजे फाइबर्स के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं टोटल जो हमने पीछे चीजें पढ़ी है उनमें क्या होती है, रेट ऑफ ऑटोमेटिसिटी होती है, जो हमारे पास स्वचालितता की दर होती है। तो देखिए ऐसे नोड जो होता है उसकी स्वचालितता दर जो होती है, रेट जो होता है उसका हमारे पास जो है, हमारे पास 60 to 100 बीट प्रति मिनट जनरेट करना है उसका काम। 60 से 100 बीट प्रति मिनट जनरेट ऐसे नोड का काम है। एवी नोड तक आकर के चीज़ कम हो जाती है, 40 to 60 बीट प्रति मिनट हो जाती है। वहीं पुरकिंजे फाइबर्स जो होते हैं इनके अंदर 20 to 40 मिनट्स जो 20 to 40 टाइम्स जो बीट पैदा होती है पर मिनट। अब ध्यान रखिए जब टोटली हार्ट ब्लॉक हो जाता है तब भी हमारे पास पुरकिंजे फाइबर्स लिटिल टाइम के लिए काम करता, जो पुरकिंजे फाइबर्स है तो ये क्या है कुछ समय के लिए काम करते रहते हैं, यानी हल्का पंपिंग चलती रहती है।
ये हमारे पास रेट ऑफ ऑटोमेटिसिटी है, वही वाली बात है स्वचालिता वाली। अब देखिए क्या है, हमने सबसे पहले देखा था ऐसे नोड। तो ऐसे नोड क्या है, खुद एक सिग्नल जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है, तो उसे 0 सेकंड लगती है क्योंकि उसके पास कोई टाइम नहीं लगेगा, खुद जनरेट करेगा, वहीं से टाइम स्टार्ट जनरेट करते ही टाइम स्टार्ट होगा, 0 सेकंड समय लेता है। परंतु यही जब क्या है, यही प्रारंभिक पार्क नहीं स्पार्क है, ये स्पार्क है, ध्यान रखना, ठीक है। नोड के प्रारंभिक जो हमारे स्पार्क को संबंधित करने के लिए एक्शन जब यहाँ क्या है एवी नोड के पास पहुंचता है तो ये 0.03 सेकंड लेता है। इसके बाद में ये क्या आता है हमारे पास एवी नोड से होते हुए बंडल ऑफ हीस तक पहुंचता है और उसके बाद हमारे पास इन आगे चलते हुए क्या 0.12 सेकंड लेता है और लास्ट में जो वेंट्रिकुलर सेक्टम तक पहुंचने में जो कि हमारे पास 0.16 सेकंड का समय लेता है। तो ये हमारे पास है टाइम जनरेशन जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ से एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास ऐसे नोड जो हमारे पास ऐसे नोड है यहाँ से जनरेट हुआ 0 सेकंड में, यहाँ पहुँचने में इसने क्या लिए हैं 0.3 सेकंड और यहाँ हमारे पास पहुँचने में इसने क्या 0.12 सेकंड और वेंट्रिकुलर जो हमारे पास पार्ट उस तक पहुँचने में 0.16 सेकंड तक का समय लिया है। वो है सिग्नल्स के ऐसे नोड से सिग्नल्स तक जो हमारे पास अगले अगले स्टेज पे कितना कितना टोटल टाइम ले रहा है। तो वो चीजें यहां पर बताई गई है आप लोगों को। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं कंडक्शन वेलोसिटी यानी चलन वेग। तो फाइबर्स के अंदर किसी भी सिग्नल्स वगैरह की वेग जो होता है, स्पीड जो होती है, वो किस फॉर्म से है। तो देखें, अगर आपसे कभी भी पूछे कि हमारे पास सबसे अधिक कंडक्शन वेलोसिटी किसकी होती है, पुरकिंजे फाइबर की सबसे तेज या सबसे तेज चलता है, यानी कंडक्शन वेग सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है, ये हमारे पास चालन फाइबर यानी पुरकिंजे फाइबर्स जो होते हैं इसके अंदर हमारे पास 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हम इसके पास क्या है, इतनी वेलोसिटी से इसके अंदर कोई भी सिग्नल से ट्रेवल कर सकता है। एवी नोड के अंदर 0.03 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से है। तो ये हमारे पास चलन वेग थे। अब यहाँ पर इस वीडियो का एंड करता हूँ। तो जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जो एप्लीकेशन में पढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ा है उस लेक्चर को, तो उसमें हमने सीधे यही बात की थी कि हृदय का हमारे पास आलिन संकुचित होता है, निलय हमारे पास संकुचित और शिथिल होता है, यानी ऑरिकल, वेंट्रिकल, सिस्टोल, डायस्टोल होते हैं। तो वो होते कैसे हैं उस चीज़ के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। तो यहीं पर इसी वीडियो का एंड करता हूँ। धन्यवाद।